नमस्कार मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं मानव प्रजातियों के निर्धारण के बाह्य लक्षण या शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण के आधार पर किस प्रकार से मानव प्रजातियों का निर्धारण किया जाता है वह आज की विषय वस्तु है। पिछली वीडियो लेक्चर में भी हमने इसी विषय पर चर्चा की थी, पर उसी का विस्तृत रूप, उसी को डिटेल्ड रूप देते हुए आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और जैसा मैंने 9 शारीरिक लक्षण, 9 एक प्रकार से शारीरिक विशेषताएं बताई थी, उनको बांट करके उनके वर्गीकरण के आधार पर हम मानव प्रजातियों का निर्धारण करते हैं। उसी पर एक एक विषय लेते हुए हम चर्चा करते जाएंगे। सबसे पहला बिंदु आता है कद, हाइट। मनुष्य की जो औसत हाइट है वह 165 सेंटीमीटर मानी जाती है। जो मानव है, नर है, उनके अंदर 130 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच यह लंबाई वेरी करती है, कहीं ना कहीं निर्धारित होती है। वहीं अगर नारियों के मामले में, महिलाओं के मामले में देखेंगे तो यह 120 से लेकर के 187 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करती है। एवरेज हम देखते हैं 165 सेंटीमीटर। अब जो बहुत कम हाइट वाला है, उस बोने से लेकर के फिर कम हाइट, मध्यम या मझली हाइट, लंबा व्यक्ति और बहुत अधिक लंबा व्यक्ति, इस प्रकार की कैटेगरीज में बांट करके हम इसका अध्ययन करते हैं। और इन 5 कैटेगरीज के आधार पर बहुत बोने को छोड़ दिया जाए तो छोटा कद, या जिसको हम कह सकते हैं नाटा कद, फिर मझोला कद, लंबा कद और बहुत लंबा कद, इन 4 कैटेगरीज के अंदर बांट करके हम मानव प्रजातियों का निर्धारण करते हैं। और सीधे तौर पर हम देखते हैं तो मंगोलॉइड जो प्रजाति है वहाँ यह हाइट हमको कम दिखाई देती है। दक्षिणी भारत के क्षेत्र में, दक्षिणी एशियाई देशों में भी यह हाइट कम दिखाई देती है, जबकि जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है वहाँ लंबाई अधिक दिखाई देगी। और यूरोपियन, अल्पाइन और जो नॉर्डिक प्रजाति है उनमें यह ऊंचाई, औसत ऊंचाई काफ़ी अधिक दिखाई देती है। तो ऊंचाई या कद शारीरिक लक्षण के आधार पर मानव प्रजातियों के निर्धारण का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटक होता है। दूसरा महत्वपूर्ण घटक आ जाता है सिर। और सिर की गणना करते समय शिरस्य सूचकांक निकाला जाता है। शिरस्य सूचकांक से तात्पर्य होता है सिर की चौड़ाई डिवाइडेड बाई सिर की लंबाई इंटू 100। यह जो सूचकांक निकलेगा इसके आधार पर प्रजातियों का निर्धारण होता है। इसमें 3 कैटेगरीज हो जाती है, लंबा सिर, मध्यम सिर और चौड़ा सिर। कुछ एक में शिरस्य सूचकांक की जो के आधार पर चौड़ाई अधिक निकल के आएगी, कहीं यह मध्यम निकल के आती है और कहीं यह कम निकल कर के आती है। और इस आधार पर जो शिरस्य सूचकांक है वह मानव प्रजातियों के निर्धारण का बड़ा शारीरिक कारक बनता है। तीसरी प्रमुख इसमें आ जाता है बालों की आकृति। बाल किस प्रकार के हैं, खड़े एवं सीधे, घुंघराले, लहरदार और छल्लेदार, इस प्रकार की 4-5 कैटेगरीज होती हैं। उसके आधार पर भी मानव प्रजातियों का निर्धारण किया जाता है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है नासिका, नाक। इसमें भी हम पुनः एक सूचकांक निकाल लेते हैं, वह कहलाता है नासिका सूचकांक। नाक की चौड़ाई डिवाइडेड बाई नाक की लंबाई इंटू 100, इसको हम कहते हैं नेज़ल इंडेक्स या नासिका सूचकांक। 55 से कम, 55 से 100 और 100 से अधिक, इन 3 कैटेगरीज के अंदर इसका निर्धारण किया जाता है। और नासिका की आकृति भी वह महत्वपूर्ण कारक है जिसके आधार पर मानव प्रजातियों का निर्धारण किया जाता है। फिर 5वां प्रमुख आ जाता है कपालधारिता। जो कपाल है, जिसको मस्तिष्क का एक भाग कहा जाता है, वह उसकी स्थिति कैसी है, वह होता है कपालधारिता। फिर छठा महत्वपूर्ण फैक्टर आ जाता है त्वचा का रंग। हम देखते हैं कहीं पे गौर वर्ण है, कहीं पे पीत वर्ण है, येलोइश, कहीं पे ब्लैक जो है काला वर्ण है, श्याम वर्ण अपन कह सकते हैं जिसको। इस तरह से हम देखेंगे तो ये कलर कॉम्प्लेक्शन, जो त्वचा का रंग है, यह भी प्रजातियों के निर्धारण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बनता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है त्वचा का रंग। और उस त्वचा के रंग के आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। फिर इसके बाद जो प्रमुख इसमें निकल कर के आता है मुखाकृति, शेप ऑफ फेस। जो सिर, जो मुख है, वह मुख की आकृति कैसी है,
शेप ऑफ फेस, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है प्रजातियों के निर्धारण का। इसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है आँखों का रंग एवं बनावट। जो 8वां महत्वपूर्ण कारक है, आँखों का रंग कैसा है और उसकी बनावट कैसी है। सामान्यतः आँखों का रंग काला रहता है, लेकिन अनेक स्थान पर भूरा रंग या इनका नीला रंग यह भी निर्धारित करता है कि वह प्रजाति किस प्रकार की होगी। और एक लास्ट इसमें आ जाता है शेप ऑफ लिप्स, होठों का आकार, यह भी प्रजातियों के निर्धारण का प्रमुख बाह्य शारीरिक लक्षण है। तो ये जो 9 लक्षण हैं, इनके आधार पर प्रजातियों का निर्धारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त आनुवांशिक लक्षण होते हैं, उनकी बहुत डिटेल में जाने की भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमको आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से बाह्य लक्षणों के आधार पर और अन्य जो वर्गीकरण है उनके आधार पर जब हम मानव प्रजातियों का निर्धारण करते हैं तो ये अनेक विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार से किया है। इस संबंध में ग्रिफिथ टेलर महोदय ने जो वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण को लेकर के हम आगे हमारा जो अगली कक्षा होगी उसमें हम चर्चा करेंगे। उन्होंने इसे निग्रो, निग्रिटो, नॉर्डिक, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, कॉकेसॉइड और मंगोलॉइड इस प्रकार की कैटेगरीज में बांटा है। तो उनके निर्धारण का आधार क्या रहा और किस प्रकार से उन्होंने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है विश्व के पटल पर, तो वह हम देखेंगे। ग्रिफिथ टेलर महोदय के साथ साथ ही अनेक अन्य विद्वानों ने भी अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इनके वर्गीकरण के भी भिन्न भिन्न आधार रहे हैं। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किस प्रकार से इन प्रजातियों का वर्गीकरण किया वैश्विक स्तर पर और किस प्रकार से इनके नामकरण उस प्रकार किए जो मैंने आपको बताए हैं, इन सबको लेकर के अपन अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।